साथ मनीष अस्वाल। बलरामपुर की उतरौला सीट पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में बीएसपी के राम प्रताप वर्मा उर्फ पहलवान लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उतरौला का इस बार वो विकास करना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में बीएसपी की युवा नेता इन दिनों लोगों के बीच में काफी चर्चित है। लोगों के दुख दर्द और उनकी समस्याओं को सुलझाने में वो काफी आगे रहते हैं। उतरौला में ऐसा कोई युवा नहीं जो राम प्रताप वर्मा उर्फ पहलवान को न जानता हो। जनता की सेवा करके लोकप्रिय हुए राम प्रताप वर्मा अब पूरे क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और उसके लिए वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीएसपी के वो संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार लोगों के साथ उनका जनसंपर्क जारी है। जनता उनकी खूब तारीफ भी कर रही है। वो लोग बढ़िया आदमी है, कैंडिडेट में बढ़िया है, वहाँ कोई दो राय नहीं है, बढ़िया ईमानदार है, सबका चिन्हत है, व्यवहारिक है, एक वजह से उन्हें पसंद किए हैं। उन्हें काम चाहे जब उन्हें फोन करब तो उसमें हाजिर है बच्चा। बहुत अच्छे आदमी है, चाहे जहाँ इनको बुलाइए वो वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, आपके सुख दुख में काम दिया? हाँ, सुख दुख में काम भी आते हैं हमारे यहाँ। और बढ़िया आदमी है। हाँ, बहुत सज्जन आदमी है। हाँ, आपके सुख दुख में काम आवा था? हाँ, आधी रात पता है, जब जरूरत हो तो वह काम में आ जाता है। पूरे गांव उन्हीं का वोट दिए। काम अच्छा करी है, हमें लोग जितावा का है उन्हें जिला पंचायत में, और फिर विधायकी जितावा जाए हम लोग मिलकर सब लोग। राम प्रताप वर्मा उर्फ पहलवान बलरामपुर के उतरौला में 2012 से राज्य स्तरीय कुश्ती करा रहे हैं। कुश्ती में बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं और अब इस बार राम प्रताप वर्मा खुद राजनीतिक दंगल में उतर चुके हैं। इसी साल जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में शाहपुर एटाई वार्ड नंबर 30 से राम प्रताप वर्मा ने भारी मतों से जीत हासिल की है और अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारा बलरामपुर अग पिछड़ा है और काफ़ी दिक्कतें परेशानियां हैं। बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार 2022 में बनेगी तो सबसे पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जिनके पास छप्पल नहीं था घर रहने के लिए, पल्ली तान के रहते थे, बहन कुमारी मायावती जी ने 1,08,884 लोगों को मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत हर तहसील पे 200, 250, 500 लोगों को आवास देने का काम हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। राम प्रताप वर्मा को उम्मीद है कि जनता उन्हें क्षेत्र का विकास करने का एक मौका जरूर देगी। अगर उन्हें अवसर मिला तो उतरौला की तकदीर बदलने का काम करेंगे। उतरौला में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करेंगे। बलरामपुर से भारत समाचार के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। राम प्रताप वर्मा उर्फ पहलवान लगातार लोगों के बीच में हैं और उनसे मिलकर के जनता की समस्याएं समझ रहे हैं। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो विकास का उनका एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर के हमारे बलरामपुर संवाददाता मिथिलेश कुमार ने उनसे खास बातचीत की। देखिए। 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अब ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं अपने अपने विधानसभा में। और यहाँ के बसपा के सबसे कद्दावर और सबसे दावेदार उम्मीदवार राम प्रताप पहलवान हमारे साथ। सबसे पहले तो भारत समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2022 का चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी पे कई आरोप लग रहे हैं। आप यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं, कहीं पैराशूट वाला कैंडिडेट उतार देगी बसपा तो फिर आपका क्या होगा? सबसे पहले देखिए कि बहुजन समाज पार्टी किसानों, गरीब, शोषित की पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले संगठन के को ध्यान में रख के काम करती हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि पैराशूट ही प्रत्याशी लड़ेंगे। जो भी यहाँ उतरौला विधानसभा का ही प्रत्याशी होगा और मैं इस समय जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा हूँ, कोई पैराशूट प्रत्याशी नहीं होगा। और इस बार 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी और उतरौला विधानसभा से विधायक
कैडर का आदमी होगा, संगठन का आदमी होगा। उतरौला विधानसभा में जिला पंचायत शाहपुर इटई है। यहाँ की जनता ने हमें पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा वोटों से जिला पंचायत बनाया है और 2022 में यहाँ का गरीब मजदूर किसान ने मूड बना लिया है कि राम प्रताप पहलवान को ही विधायक बनाना है। कितने हजार वोटों से आपने जिला पंचायत चुनाव जीता? लगभग 8,000 वोटों से जिला पंचायत चुनाव जीते हैं। यहाँ की जनता आपको विधायक बनाएगी तो पहली प्राथमिकता आपका क्या होगा? पहली प्राथमिकता हमारा होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य। बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार 2022 में बनेगी तो सबसे पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे गरीब का बच्चा अगर इलाज के अभाव में जो दम तोड़ देता है वो सही मायने में उसका इलाज हो सके। गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाता है तो सही दिशा में पढ़ाई कर सके। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को 4 बार बहन जी के शासनकाल को जनता याद कर रही है और बहुजन समाज पार्टी में गरीब, मजदूर, किसान, सारे धर्म के, सारे जात के लोग इस बार 2022 में बहुजन समाज पार्टी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी 25 बार मुख्यमंत्री बनेंगी। जैसे बहन जी ने अपने शासनकाल में गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था उन्होंने किया। आपका जिला बलरामपुर बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 17 नया जिला बना था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए 81,500 लोगों को आवासीय पट्टा, 1,20,000 लोगों को कृषि पट्टा देने का काम बहन जी ने किया। 5,000 ग्राम सभा को अम्बेडकर गांव को नाम से चयनित कर करके वहाँ लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 1,43,000 खुखार अपराधी जेल चले गए, चाहे मद माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे ठेका माफिया हो, या तो उत्तर प्रदेश के जेल में थे या नेपाल और भूटान में जाके बस गए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक घाट पे बकरी और बाघ पानी पीते थे। कोई भ्रष्टाचार नहीं था, बलात्कार नहीं था, अपराध नहीं था, लूट नहीं। जो कड़ू तेल 60 रुपया किलो था आज वो 200 रुपया किलो बिक रहा है। जो डीजल 65 रुपया लीटर था आज 95 हो गया। जो पेट्रोल 70 रुपया था 100 के पार हो गया। जो किसान खाद 50 किलो पाता था आज 45 किलो पा रहा है। हम बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 5 साल में 100 रुपया गन्ने का दाम बढ़ा था। आज 4.5 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने 1 भी रुपया गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए 41,000 सिपाही भर्ती हुई थी बिना किसी भेदभाव के, 88,000 शिक्षक भर्ती हुई थी बिना किसी भेदभाव के। और तो आपने जो गरीब मजदूर किसान थे जिनके पास छप्पल नहीं था घर रहने के लिए, पल्ली तान के रहते थे, बहन कुमारी मायावती जी ने 1,08,884 लोगों को मान्यवर काशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत हर तहसील पे 200, 250, 500 लोगों को आवास देने का काम हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। जो आज सोयाबीन 10 रुपया पाव था आज 35 रुपया पाव हो गया। किसान मजदूर राशन में 3 लीटर मट्टी तेल पाता था, आज वो मट्टी तेल बंद हो गया। अगर गरीब को चूल्हा जलाना है तो पन्नी और कपड़ा से जलाता है। अगर लाइट चली जाए तो ढबरी जलाने की व्यवस्था नहीं है। जो लाइट के बिल 100 रुपया मैनुअल आता था आज 500 रुपया नॉर्मल बिल आ रहा है। मीटर लगा है, पता चलता है कि 8,10,000 बिल अचानक आ जाता है, कोई लाइट ही नहीं जला है। विकास कुछ नहीं हुआ है, सब ढकोसलाबाजी है, जनता को गुमराह कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के सरकार में करीबन 2 करोड़ लोगों को चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, हर महीने में 500 रुपया आता था। लेकिन आज सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है। आप जमीनी स्तर पे देखिए क्या हालात है। और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को किसान याद कर रहा है। मिथिलेश कुमार, भारत समाचार, उतरौला, बलरामपुर।